मार्च में धान खरीदा है। बिल्कुल। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि सरकार एक सेकंड रोकूंगा। अब समझ लीजिए वीरेंद्र जी जन स्वराज के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संजीव श्रीवास्तव सामाजिक अंकेचन करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जो कैग की रिपोर्ट आई है कि फरवरी 2011-12 में जो घोटाला शुरू हुआ था कि फरवरी मार्च में धान की खरीदी की गई थी, लेकिन जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, खुद किसान है, वो कह रहे हैं कि नवंबर के बाद तो बिहार में किसी किसान के पास धान होता ही नहीं है। अब समझिए सुशासन बाबू कि क्या चल रहा है बिहार में। संजीव जी कंटिन्यू। अभी देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण 2019-20, क्योंकि हम लॉकडाउन में ये सब डेटा कलेक्ट किए थे। 2019-20 में 1815 रुपए एमएसपी था। सरकार, बिहार सरकार का जो कार्य प्रणाली है, उसी की वजह से पंजाब के किसानों को बहुत फायदा होता है। उस समय बिहार में मार्केट प्राइस था धान का 1050 क्विंटल, 1815 था। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट कितना हुआ था कहाँ पे बिहार में, 98.27 लाख मेट्रिक टन। प्रोक्योरमेंट का टारगेट कितना था, प्रोडक्शन हुआ था 98.27 लाख मेट्रिक टन। प्रोक्योरमेंट का टारगेट था 20.15 लाख मेट्रिक टन। मार्केट रेट जो पर केजी था उस समय 10.5 रुपए था, पर टन 10,500 रुपया था। तो मतलब मैंने कैलकुलेशन किया, मतलब 105 करोड़ रुपया का उस समय कॉस्ट ऑफ ए टन, ठीक है, मेट्रिक टन। कॉस्ट ऑफ ए टन मल्टीप्लाइड बाय लाख, फॉर लाख 1 लाख टन का जो कीमत आ रहा था वो 105 करोड़ आ रहा था। एमएसपी था 1815, मतलब एमएसपी और इसके बीच में करीब 8 रुपए का गैप था। 18,150 रुपए का उस समय टन था, ठीक है। तो 18,150 का टन था और खरीदने का था 10,500, जो इन्होंने बोला कि 8,500 पर टन का जो है वो उनको फायदा हो रहा था, ठीक है। अब अगर आप उसमें देखेंगे तो टोटल सेल ऑन एमएसपी था 17,836.005 करोड़। मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं आपको खाली इतना बता देता हूं कि 11,325 रुपया 19 करोड़ का एक साल का रियलाइजेशन हमारे किसानों को कम था। एक साल का धान में 11,325 करोड़, 11,325 करोड़, यानी कि पंजाब चला गया ये। इसमें होता क्या, अब जब मैंने ये आर्टिकल अपने फेसबुक में लिखा था, वो तारीख थी 20 दिसंबर 2020। उसके बाद एक वेबसाइट है गांव कनेक्शन बोल के, न्यूज पोर्टल है, उसका एक आर्टिकल उसके बाद आया था, तो उसमें हमको भी शेयर उन लोगों ने किया था। हर साल यहाँ से कई 100 ट्रक पकड़ाते हैं बॉर्डर्स पे, जो यहाँ से धान लेके जा रहे हैं, वहां पकड़ लेते हैं, गेहूं लेके जा रहे हैं, पकड़ लेते हैं पंजाब पहुंचने से पहले ही। अच्छा। अब आप ये समझ लीजिए भैया कि 1 केजी पे अगर आपको 8 रुपया 15 पैसे का फायदा है, 8 रुपया ही मान लें तो 800 रुपया क्विंटल पे हो गया, जबकि फूड ग्रेन में इतना मार्जिन हो ही नहीं सकता। ये लगभग 10 का 18 हो जाना, 10 का 18 हो जाना मतलब लगभग 100% का मार्जिन है। तो जैसा इन्होंने समझाया, ये बीच का जो बंदर बाट है, एक तो इन्होंने बताया जो बिहार सरकार यहाँ कर रही है, वहां किसानों, आपने वो कैग का रिपोर्ट में देखा, ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि द होल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एमएसपी द फार्मर इज डिफीटेड। ये उनकी लैंग्वेज है, इज डिफीटेड। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यहाँ का किसान का माल जाएगा पंजाब, उन राज्यों में जहाँ के किसान आंदोलनरत रहते हैं, उनका आधार कार्ड लगेगा, वो अपना जमा करेंगे और पैसा उठाएंगे। फायदा किसको होगा? वहाँ किसानों को और यहाँ के बिचौलियों को। ऐसा नहीं कि बिचौलियों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पंजाब हरियाणा जाएगा तो यहीं से ना, ठीक है, 10 गो ट्रक पकड़ाइए गया भैया। ये जो आइटम है ना, ये शराब से ज्यादा मार्जिन वाला आइटम है। शराब भी 10 रुपए का आप 18 रुपए में नहीं बेच सकते हैं भैया। 10 का भी ब्लैक मार्केटिंग हो तो 13-14 में ही बिकता होगा, मुझे आइडिया नहीं कितना, मगर ये 10 का 18 जो है वो धान और गेहूं में ही हो सकता है। तो अगर टोटल देखिएगा पंजाब के कंपैरिजन में 3 साल में हमारे किसान को 36,245 करोड़ का कम पेमेंट मिला है। और अगर गेहूं में देखेंगे 3 साल का, तो ये फिगर है 27,289.4485 लाख करोड़ कम मिला है हमारे किसान को। तो मतलब हमने उनको खाद नहीं दिया, हमने उनको 2 नंबरी बीज दिया, हमने उनको माल नहीं खरीदा। 2006 से एपीएमसी एक्ट हमने निकाल के रखा हुआ है। जब कोई मंत्री यहाँ पे मंडी सुधार की बात करता है तो आप उसको पद से हटा देते हैं। और आरजेडी और जदयू दोनों है। मैं ये नहीं बोलूं कि मंत्री तो आरजेडी का था, आरजेडी अड़ जाती कि नहीं ये मेरा अच्छा काम कर रहा, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। तो ये राजनीति है भैया, जैसा राजा वैसा प्रजा, प्रजा भी वही है,
राजा भी वही है, और हम लोग जो बीच में है झूठ मूठ का अपना दिल को तसल्ली देने के लिए थोड़ा बहुत डेटा खेल लेते हैं। चलिए, आप समझ गए होंगे कि क्यों पंजाब का किसान इतना अमीर है। बिहार के किसान की गरीबी पंजाब के किसान की अमीरी झलकती है। बिहार का किसान गरीब होता है और बिहार के किसानों के कारण पंजाब के किसान अमीर हैं, जैसा कि आंकड़े और डाटा के हिसाब से संजीव श्रीवास्तव और रविंदर राय ने बताया। रविंदर जी, जनसुराज से आप जुड़े हैं। यदि सरकार कभी आती है आपकी, सबसे पहले चोट क्या इसी पे करेंगे, क्योंकि आप जानकार हैं, जमीनी स्तर की चीजों को जानते हैं। निश्चित रूप से इस तरह का जो पैसा का बंदर बांट होता है, प्रोडक्शन बिहार का है हमारा, और पंजाब के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 2012 से बहुत लड़ाई, हम पैक्स के अध्यक्ष भी थे, हमने नीतीश जी का घेराव भी राज्य के स्तर पर किया था, पैक्स संघ बना के पूरे बिहार में उन्होंने खरीदी शुरू किया था। और तब से मैं देखता हूं कि इनके जो ऑफिशियल हैं, डीसीओ, बीसीओ, AR, JR, MD, मैनेजर, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। संजीव बाबू जो कह रहे थे रुपया इधर उधर चल गया, दारू में 20-25 हजार करोड़ जैसे जा रहा है, इसे तो चरगुना जा रहा है। अब देख लीजिए, यही आंकड़े खुलते हैं कि दारू में करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, 20 से 22,000 करोड़ का, और उससे 4 गुना ज्यादा, जैसा कि संजीव श्रीवास्तव ने बताया, गेहूं और धान को जोड़ दिया जाए तो 4 गुना ज्यादा करीब करीब रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और अधिकारी से मंत्री अपना पेट भर रहे हैं। किसान तो गरीब है, जब नवंबर में कटता है तो छठ आ जाता है, उसमें बेच बाच के कपड़ा बड़ा खरीद लेता है। रखने का जगह कहाँ है? अच्छा मान लीजिए अमीर, लेकिन नीतीश जी के अधिकारी फरवरी में धान खरीदते हैं, लेकिन वो बेच लेता है पहले व्यापारी के हाथ से। ये कहते हैं वो साक दीजिए, 1 क्विंटल में 5 किलो ज्यादा दीजिए कि सुखन जाता है। अब वो तब जो व्यापारी है, सीधा और सपाट भाषा में कि किसान समझ सके, हमारे दर्शक समझ सके, और बिहार की जनता ये जो भ्रष्टाचार है इसकी जानकारी उनको मिल सके। देखिए एक चीज समझ ली कि बिहार यूरिया का दाम है 266 रुपये 50 पैसा। किसान के मुंह पे 265 इसलिए रहता है क्योंकि बिस्कोमान 1.5 रुपए छोड़ करके 265 रुपए दे देता है। धान घोटाला हो या यूरिया घोटाला हो या ये जो बीज का घोटाला हो, इस सब का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो एक ही है। कैसे? धान घोटाला में क्या हुआ? आपके पास जरूरत नहीं था, नाफेड खरीद रहा था, बिस्कोमान खरीद रहा था, FCI खरीद रहा था, आप जबरदस्ती बीच में घुसे। बीज में क्या हुआ? जबरदस्ती बीज में घुसे, जबरदस्ती फिर आपका खुद का प्रोडक्शन आपने शुरू किया ना। ये जो बोल रहे हैं उनका जो एक्चुअल में जो सीड होता है उसका जो थोड़ा सा नॉर्मल खेती से उसका लंबा चलता है, सीड प्रोडक्शन का खेती। ये क्या बोल रहे हैं कि जो फेलियर फॉर्म से उसमें जबरदस्ती करके और फिर उन्होंने सब्सिडी के माध्यम से उसको पुश सेल करने का कोशिश किया। प्राइवेट में भी फेल हुआ है। हम गेहूं में 502, एक ही कंपनी का 502 वैरायटी अच्छा हुआ, 43 वैरायटी 25% जर्मिनेशन हुआ है। इसके लिए बड़े सख्त नियम कानून है जो कभी सरकार के ऊपर लागू नहीं होंगे। ये क्या होता है? सरकारी अधिकारी का एक मोडस ऑपरेंडी है कि जहां नहीं भी जाना है, जहां जरूरत नहीं है, वहां भी खुद भी घुसेंगे। अब खाद वाले में क्या होता है कि नियम क्या है कि रेक पॉइंट से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इफको का नहीं होता है। रेक पॉइंट से गोडाउन तक का ट्रांसपोर्टेशन पार्टी का होता है। अब उदाहरण के तौर पे बिस्कोमान क्या करता है कि उसने अपने सारे गोडाउन इफको को भाड़ा पे दे दिए, तो इफको अपना रेक टोन से उठाएगा, अपना पैसे में इफको यहाँ गोडाउन पहुंचाएगा। उसी के बगल में उनकी छोटी सी किसान सेवा केंद्र है, वहां से वो रसीद काटता है और बिना डिलीवरी चार्जेस, बिना लोडिंग अनलोडिंग, बिना किसी चीज के वो यूरिया लेकर निकलता, तो वो 265 में बेच लेता है। तो क्या बिहार के IAS को ये नहीं समझ में आता है कि मैं जब वहां पे इतना थिन मार्जिन में सामान रेलवे स्टेशन से मेरा डीलर उठाएगा, अपने यहाँ अनलोड करेगा, फिर उसको गोडाउनिंग करेगा, तो बेचेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली वो उस दाम उतना थिन मार्जिन है क्योंकि ये प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी है। केंद्र सरकार इसमें प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी देती है। सब्सिडी डायरेक्टली उसकी कंपनी के पास जाएगी। वो कंपनी बोलेगी भैया मैंने 10,000 kg बेचा है, तो उसको 10,000 kg का सब्सिडी चला जाएगा। अब वो माल यहाँ पे आएगा। आप जब इसका रेक का पॉइंट का अनलोडिंग देखिएगा ना, तो मैक्सिमम अनलोडिंग बॉर्डरिंग एरियाज में। अब धान का खेत में रिक्वायरमेंट है नालंदा में खेत यूरिया का, बट अनलोडिंग पॉइंट उसका मैक्सिमम जो है। इसलिए आप देखिएगा जब कंजम्पशन का डेटा सरकार देती है तो मोर देन 100% कंजम्पशन वो दिखाती है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में, 135%, 120%।
ठीक है, गोडाउन जो आप सुधाकर सिंह के ऊपर अभी आपका इंटरव्यू देख रहा था, सबने बोला कि भाई वो चोर है। वो चोर होता तो उसको निकाला क्यों जाता? उसने तो सिंपली बोला था, यही सारी चीजें डिफेक्ट निकाल के बोला था ना कि भाई इसको जो वेयर हाउसिंग है वो टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ बिहार कीजिए, बॉर्डर एरिया पे मत, वो सारा चीज उन्होंने निकाल के दिया था। तो होता क्या है, ये मोडस ऑपरेंडी चाहे धान हो या बीज हो या फर्टिलाइजर हो, सब एक ही है। और ये टोटली, और दूसरा चीज आप बोले बिहार की ना जनता संभालने वाली है और ना किसान संभालने वाला है। अगर संभलना होता तो आज तक इन लोगों ने सरकार उखाड़ के फेंक देनी थी। ठीक है, हम और आप क्या है, शौकिया तौर पे कुछ थोड़ा बहुत खेती कर लिए, उसे कोई हमको आनी जानी नहीं है, डेटा इकट्ठा कर लिए, बोल दिए, सब कुछ करके अपना मन को तसल्ली दे रहे हैं। मेरे पास भी जो 2020 का ही डेटा आपको मिलेगा अभी तक, जो बेचने का, साल में 54,000 57,000 लाख करोड़ का तो नुकसान बिहार के किसान को होता है, वही फायदा उस किसान आंदोलन करने वाले किसानों को हो जाता है। मगर आप जब बिहार के नेता के पास जाइएगा, किसी भी भाजपा के प्रवक्ता के पास, तो वो कभी ये सब चीज पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका व्यू है पूरा इंडिया। वो छोटा सा एक स्टेट के लिए पूरे इंडिया में अपना नुकसान नहीं करने जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटी है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये सब ऐसे ही चलेगा। इसका कोई ना, आप जो पूछते जनता समझे ना, जनता समझने वाली है। जात उन्होंने वोट पे जाति पे ही वोट उन्होंने देना है, सब कुछ उसी पे देना है। तो हम लोग का क्या है कि शौकिया तौर पे थोड़ा डेटा खेल लेते हैं, नतीजा कुछ नहीं। वीरेंद्र जी, 45 लाख टन मैट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है इस बार धान का, आधा भी खरीद नहीं हुई है। रोज 80,000 मैट्रिक टन 80,000 टन खरीदेंगे तब जाके ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। लेकिन जो खबरें हमारे पास भी आ रही हैं कि यहां से धान चला जा रहा है पंजाब। आंकड़े उसके बाद संजीव जी से हम जुटाएं कैसे फायदा हो रहा है। आप किसान भी हैं, जनसुराज के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, बहुत से सुधा के आप डायरेक्टर रहे। क्या आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ बिहार सरकार यहाँ के किसानों को तकलीफ में रख रही है, उनको नुकसान कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धान तो अब देहात में है नहीं। नवंबर से धान का हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। नवंबर से इन लोगों ने खरीदा नहीं धान। अब धान है नहीं कहीं। जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं 100-200 बोरा खरीद के रखे हैं, और अधिकारी लोगों का दबाव है कि हमको डाटा पूरा करना है, तो फॉल्स किसानों से एलपीसी ले लेते हैं जो किसान का उपज नहीं है, और वो एलपीसी के आधार पर उनको चेक काट के पैसा दे देते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, पैसा चेक काट के किसान के नाम पे जाएगा, धान किसान दिया नहीं है, यानी कि एक दो चीज का घाटा लग रहा है, धान का भी लग रहा है और पैसे का भी बंदरबाट माने पैसा। भारत सरकार बिना इंटरेस्ट के पैसा देती है बिहार सरकार को, और बिहार सरकार इंटरेस्ट पर देती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दे रही है अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 11% सीसी लिमिट के आधार पर पैक्स को ऋण दे के खरीदवाता है। ये जो पैसा है बड़े पैमाने पर बंदरबाट होता है। नहीं, एक चीज समझा दीजिए कि किसान के पास धान नहीं है, जैसा आपने कहा, अधिकारी दबाव डाल के उनसे रसीद कटवा, उनके नाम पे कट जाता है कि, और उनके नाम पे चेक भी जाता है, तो किसान से क्या फिर पैसा लेके पैक्स में जमा करा दिया था, क्या होता है? जी नहीं, पैक्स में नहीं होता है। किसान के नाम पर खरीदी हो गया धान, फॉल्स, उनका एलपीसी लगा रहा, उनके नाम पर चेक कट गया, बिल्कुल, और उसी समय किसान का विड्रॉल भी अध्यक्ष हमारे भरवा लेते हैं। अच्छा, और सारा विड्रॉल जमा करके बैंक मैनेजर को 100 रुपया क्विंटल दिए, पूरा कैश उनको आ गया पैक्स के अध्यक्ष के पास। अच्छा, और फिर 500 रुपया जो बचा, 2300 रुपया एमएसपी है, 1600-1700 खरीद होता है, 1800 बहुत हाईएस्ट धान। ये 500 रुपया हम सब लोग बांट लेते हैं रुपया।